तात स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, दोनों अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और महात्मा का एक क्षण का संग, तो वो फेल। मोक्ष सुख, स्वर्ग सुख एक क्षण के सत्संग के सामने नहीं टिक सकता। वो जानते हो, सीधे भगवत साक्षात्कार। अभी तो बहुत जरूरत है सत्संग की, जिससे हमारे सारे संशयों की निवृत्ति हो जाए। अगर हम सत्संग की पहचान कर लेंगे तो कुसंग की पहचान हो जाएगी। अगर कुसंग होता रहा तो सत्संग का लाभ मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हम पोछा लगाया और खिड़की खुली और धूल भरी आंधी चली तो और गंदा हो जाएगा। और आज कुसंग की बाहुल्यता है, सत्संग बहुत कम है। वास्तविक बात समझना, सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संग ऐसे सुलभ नहीं होता है कि किसी भी विधान से आप सत्संग अपने बल से प्राप्त कर लो। देखो गोस्वामी जी का अनुभव देखो, बिनु सत्संग विवेक न होई। आगे नहीं लिखा कि 10 करोड़ में 10 लाख में सत्संग मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर सत्संग मिलेगा तो भगवान की कृपा से मिलेगा, जो पैसे से होगा। तो बत्संग तो हो सकता है, सत्संग होना बड़ा कठिन। सत्संग तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है। आप इतनी बात समझ लीजिए। हाँ, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तब साधु संगति पाइए। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसमें तुम्हारा धनाभिमान है, जिसमें तुम्हारा पदाभिमान है, जिसमें तुम्हारा लोक भाव है, वो सत्संग हो ही नहीं सकता। वहां हो ही नहीं सकता। सत्संग वही होता है जहां भगवत कृपा पात्र जन होते, और उनसे मिलान भगवत कृपा बल से होता, किसी और बल से नहीं होता है। हाँ, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हटि दीना। हम इधर मान रहे हैं कि भगवान ने हमें कृपा की और आप सबके रूप में आकर अपनी चर्चा करवाकर हमें आत्म सुख प्रदान कर रहे हैं। कुसंग से तभी बचा जा सकता है जब सत्संग का परिचय मिल जाएगा। और सत्संग का परिचय बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। अंदर की वृत्ति से पता चलता है कि भगवदाकार वृत्ति से बोला जा रहा है या पार्थिव वृत्ति से बोला जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि नाम जप करे और जहां भी कोई भगवान की चर्चा सुनने को मिले बस उससे मतलब रखे। हमें मिठाई खाने से मतलब, मिठाई वाले से मतलब। मिठाई ली, राधा राधा राधा, अपना सच्ची बात सुन ली शास्त्रों की, अपने आनंद में डूब गए। क्यों भाई?